हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है और आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा करीबन 65,000 करोड़ का एक टेंडर रिलीज़ किया गया है, जिसके अंतर्गत 97 LCA तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट प्रिक्योर किए जाने हैं। तो ये एक स्टेप हमने ले लिया है इन एडिशनल तेजस मार्क 1A के प्रिक्योरमेंट के लिए, और ये किसी भी इंडिजिनस मिलिट्री इक्विपमेंट का लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ भी है। बाकी ये बात हम आपको यहाँ पर बता दें कि अभी टेंडर रिलीज किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है, तो थोड़ा वेट हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। इस टेंडर पर HAL द्वारा रिस्पॉन्ड किया जाएगा। हो सकता है यहाँ पर तेजस के थोड़े मॉडिफाइड वर्जन की मांग करी जाए, नेगोशिएशन प्रोसेस चलेगा, तो थोड़ा टाइम यहाँ पर लग सकता है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में। तो ये जो ऑर्डर होगा ये प्रीवियस 73 मार्क 1A के ऑर्डर से भी ज़्यादा होगा, और मोस्ट लाइकली इनकी डिलीवरीज जो है ये 2028 के बाद से स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पर भले ही स्टेप आगे ले लिया गया है, पर थोड़ी डिले भी हम यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा परेशानी वहाँ नहीं होनी चाहिए, अनलेस यहाँ पर अगर हम डिफरेंट वर्जन की मांग करते हैं तो वहाँ नए इक्विपमेंट्स के साथ नए एयरक्राफ्ट के मॉडिफिकेशन ट्रायल्स ये चलेंगे। तो ये जितना जल्द से जल्द किया जा सके उतना बेहतर रहेगा, वरना अगर हम सिमिलर वर्जन की मांग करते हैं तो ऑर्डर पहले से ही पर्याप्त मात्रा में है, उनको डिलीवर करने में समय लगेगा, तो ऑर्डर में कोई जल्दबाजी करने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। पर हमारा पर्सनली ये मानना है, और इसमें हमने पास्ट में भी बात करी है, कि जो नए एयरक्राफ्ट हैं ये 2028-2029 से पहले डिलीवर होना चालू नहीं होंगे, जिसमें करीबन 4 से 5 साल का समय है। और अभी जिस तरीके के टेक्नोलॉजी अपग्रेड चल रहे हैं उसको देखते हुए आज के जो वर्जन तेजस मार्क 1A के हम सर्विस में इंडक्ट कर रहे हैं, उन्हीं को हम 5-6 साल बाद भी सर्विस में इंडक्ट करें, ये आइडियल नहीं होगा। क्योंकि ये जो नए एयरक्राफ्ट हैं ये तब तक डिलीवर होंगे जब तक हम AMCA को सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जब इनका इंडक्शन स्टार्ट होगा तब तक हम काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर चुके होंगे तेजस मार्क 2 और AMCA के प्रोग्राम में। तो ज़रूरी है कि वहाँ से टेक्नोलॉजी हम बोरो करें और नए तेजस में इस्तेमाल करें, जिसके अंतर्गत हमने तेजस मार्क 1B के बारे में भी बात करी थी। और तब तक अगर हम वेपन्स की बात करें तो कई एडवांस वेपन्स भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा इंडक्ट किए जा रहे होंगे, जो कि इंडिजिनसली बने होंगे, तो उनका इंटीग्रेशन भी यहाँ पर किया जा सकेगा। बाकी HAL द्वारा पहले से ही काम किया जा रहा है तेजस के एडवांस वर्जन पर, जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। तब तक हमारे द्वारा मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम पर भी अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली जाएगी। फिर बेटर रडार ऑब्जर्वर मटेरियल की कोटिंग यहाँ पर करी जा सकेगी, जो कि AMCA के लिए डेवलप करी गई है। तो कई छोटे पर सिग्निफिकेंट चेंजेस यहाँ पर किए जा सकते हैं इन नए एयरक्राफ्ट में। इवन उत्तम के नए AAA यूनिट की बात करी जाती है, जिसमें TR मॉड्यूल्स की संख्या बढ़ाई गई है, जो कि इस रडार की ओवरऑल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पर ये नया रडार भी लगाया जा सकता है। इवन पॉड बेस्ड IRST सेंसर का भी ऑप्शन यहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में एक इम्पॉर्टेंट एंटी स्टेल्थ फीचर हो सकता है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम से कावेरी इंजन को भी अटैच करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि हमने कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट किया था कि बहुत जल्द कावेरी इंजन को वैसे तेजस से लगाया जा सकता है और टेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है। खैर, इस चीज में समय लग सकता है, पर एक क्लॉज जोड़ा जा सकता है जहां पर इस पॉसिबिलिटी को भी सीरियसली एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि कावेरी इंजन के लगने के बाद LCA तेजस की जो परफॉर्मेंस है उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो इंप्रूवमेंट्स हैं ये बेसिकली तेजस की कैपेबिलिटी को ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि जो R&D एनवायरनमेंट है जो कि बना हुआ है उसको भी मेंटेन रखेंगे, क्योंकि आपको आज से 10-15 साल बाद इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना ही पड़ेगा जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है। तो ये जो कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लकीली हमारे पैरेलल प्रोजेक्ट चल रहे हैं एडवांस फाइटर्स के लिए, तो वहाँ से भी टेक्नोलॉजी बोरो करी जा सकती है। तो ये जो टेंडर रिलीज़ किया गया है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। एक स्टेप हमने आगे की तरफ ले लिया है, पर जो आगे नेगोशिएशन प्रोसेस होगा ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होने वाली है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इन नए एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के पैरेलल में हम कैपेबिलिटी भी डेवलप करें, और अगर थोड़ा पैसा यहाँ पर ज़्यादा लगता भी है तो R&D के लिए और एक बेटर एयरक्राफ्ट के लिए डेफिनेटली हमें स्पेंड करना चाहिए। इवन यहाँ पर थोड़ा समय भी एक्स्ट्रा दिया जा सकता है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।